दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का सर्वे। इस बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या भाजपा तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। इस वीडियो में सर्वे जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं इन 543 सीटों में से इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। तो इन 17 सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 12 सीटें जा सकती हैं और 3 सीट अन्य को मिल सकती हैं, जिसमें से 1 सीट AIMIM को मिल सकती है और 2 सीट यहाँ पर BRS के खाते में जा सकती है। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 में यहाँ पर भाजपा को 4 लोकसभा सीटें मिली थीं, जबकि BRS को 9 सीटें मिली थीं और 1 सीट AIMIM के खाते में गई थी। और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली थीं पिछली बार, लेकिन इस बार भाजपा को और BRS को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है असम और यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और इन 14 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। इस बार असम में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को 9 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। तो इन 14 सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर 12 लोकसभा सीटें मिली थी इन 14 सीटों में से और 2 सीट यूपीए के खाते में गई थी, लेकिन इस बार एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं केरल की 20 सीटों की। तो इन 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं और 5 सीट अन्य को मिल सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की। तो इन 21 सीटों में से एनडीए को इस बार 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और 14 सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु और यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। इन 39 सीटों में से 2 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि 33 सीट यहाँ पर इंडिया को मिल सकती हैं और 4 सीट अन्य को मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर डीएमके को इन 39 सीटों में से 38 लोकसभा सीटें मिली थी और AIADMK को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिली थी। तो इस बार डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है यहाँ पर और राज्य में भी कांग्रेस और डीएमके की सरकार चल रही है, तो इसका पूरा फायदा यहाँ पर डीएमके को मिलता नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो इन 80 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 45 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं। इस बार भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को अकेले 62 सीटें मिली थी और उसके सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें मिली थी। कुल 64 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में गई थी, जबकि बीएसपी को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ पर 45 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 35 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि सुपड़ा साफ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का होता नजर आ रहा है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो इन 40 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 22 सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जा सकती हैं। इस बार बिहार में भी बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। जिसमें बात करें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी 17 सीटों पर जीती थी, जबकि जेडीयू यहाँ पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू 1 सीट से चुनाव हारी थी। यहाँ पर जेडीयू को 16 सीटें मिली थी और
एलजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिली थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी बिहार से। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की, तो इन 42 सीटों में से इस बार 12 सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि 30 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों में से 18 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 30 सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 सीटों में से 14 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 25 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें भाजपा को 24 सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट यहाँ पर आरएलपी को मिली थी। हनुमान बेनीवाल यहाँ से 1 सीट पर चुनाव लड़े थे तो उन्हें 1 सीट मिली थी और बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार 14 सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की, तो आंध्र प्रदेश की इन 25 सीटों में से भाजपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि 7 सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं, 18 सीट अन्य को मिल सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो इन 26 सीटों में से 20 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, 6 सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 सीटों में से 17 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, 12 सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और इन 28 सीटों में से 12 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 16 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो इन 13 सीटों में से 3 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 10 सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुल 11 लोकसभा सीटें हैं और इन 11 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती। वहीं बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हरियाणा और यहाँ पर कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से 4 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो इन 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो इन 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें गोवा की 2 सीटों की, तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया को मिल सकती है। वहीं बात करें मेघालय की 2 सीटों की, तो इन दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। मणिपुर की 2 सीट इस बार इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही हैं। त्रिपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। सिक्किम की 1 सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है। मिजोरम की 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। नागालैंड की 1 सीट इंडिया को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की, तो इन 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 543 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 543 सीटों में से इस बार एनडीए गठबंधन को 205 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 294 सीटें जा सकती हैं, अन्य को 44 सीटें मिल सकती हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।